सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 19 से 20 तक। वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। बीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। समुद्र की लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करे। नदियां तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। दूसरा पाठ थस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 12 तक। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अक्रमण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में से कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21, पद संख्या 5 से 19 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के
उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वह दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि ये पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, यहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृह तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।